अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी तंज़ीलिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिहा शिअता। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र व एहसान है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको कुरान व हदीस की बातें, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने और सुनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फ़रमाए, इस मजलिस को कबूल फ़रमाए, तमाम शरीक होने वाले का दर्जा अल्लाह ताला उखरवी एतबार से बुलंद फ़रमाए। मेरे मोहतरम सामईन, जैसा कि मैंने गुज़श्ता दुरूस में ये बताया था कि इस्लाह मुआशरा और इस्लाह समाज, मुआशरे को नेक बनाना, समाज को नेक बनाना, मुआशरे और समाज को गुनाहों से और बुराइयों से पाक व साफ़ करना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसकी ताकीद हमारे इस्लाम के अंदर आई हुई है। मज़हब इस्लाम ने इस्लाह मुआशरा और इस्लाह समाज पर बड़ा ज़ोर दिया है, जिसके लिए दावती काम करने, इस्लाही काम करने, तबलीगी काम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर दिया है। और ये जो मजलिस हफ्तावारी दर्स, हफ्तावारी प्रोग्राम के सिलसिले में जो मुनक़िद होती है और सिलसिलावार जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। वही इसका मकसद है कि इस्लाह समाज हो, मुआशरा की इस्लाह हो, मुआशरा नेक हो और जो लोग मस्जिदों से दूर हैं वो मस्जिदों के करीब आ जाएं, जो लोग बुराइयों में मुब्तला हैं उनको बुराइयों से दूर किया जा सके और जो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं उनको गुनाहों से बचाया जा सके। अभी जो मुसलसल हमारा दर्स चल रहा है उसका मरकज़ी उन्वान है हुकूक़ुज़ ज़ौजैन, यानी शौहर और बीवी के हुकूक़। मज़हब इस्लाम में शौहर के हुकूक़ बीवी पर भी हैं और बीवी के हुकूक़ शौहर पर हैं। दोनों के हुकूक़ एक दूसरे पर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इस सिलसिले में रहनुमाई फ़रमाई है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहनुमाई फ़रमाई है। मैं एक बात बताया था कि इस्लाह मुआशरा के लिए, समाज सुधार के लिए ज़रूरी है कि घरों की इस्लाह हो, घरों की इस्लाह हो, फैमिलियों की इस्लाह हो। अगर घराने नेक हो जाएं और फैमिलियाँ नेक हो जाएं तो ख़ुद ब खुद मुआशरा सुधर जाएगा और समाज जो है सुधर जाएगा। और फैमिली की इस्लाह, घराने की इस्लाह का दारो मदार शौहर और बीवी पर है। अगर शौहर और बीवी नेक हैं, एक दूसरे के हुकूक अगर अदा कर रहे हैं तो घर का माहौल दीनी माहौल होगा, इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा होगी और अमन व शांति का जो है वहाँ पर माहौल होगा। जब घर में
दीनी माहौल होगा, दीनी फ़ज़ा होगी, और फैमिलियाँ जब दीनी लड़ी में पिरो जाएंगी तो मुआशरा खुद ब खुद इस्लाह पजीर हो जाएगा और समाज के अंदर से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसी वजह से हमारे इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में हुकूक़ुज़ ज़ौजैन मुक़र्रर किए गए हैं और इस सिलसिले में बड़ी रहनुमाइयाँ की गई हैं, कीमती नसीहतें की गई हैं। गुज़श्ता दुरूस में बीवियों के हुकूक़ को मैंने बयान किया था कि बीवियों के हुकूक़ शौहर पर क्या हैं। कई दुरूस में उनको बयान किया गया है। आज के इस दर्स में मैं शौहरों के हुकूक़ को बयान करने जा रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में शौहर के हुकूक़ जो बीवियों पर हैं उन्हें सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ और हमें उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। शौहर के हुकूक़ बीवियों पर कितना है उसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाइए। हदीस के अंदर, हदीस के रावी है अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुज़ ज़ौजी अला ज़ौजतिही अन लौ कानत बिही क़रह फ़लहिसतहा मा अद्दत हक़्क़हू। इस हदीस को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सहीहुल जामे अस्सगीर हदीस नंबर 3138 के अंदर ज़िक्र करके इस हदीस की तस्रीह फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शौहर का हक़ उसकी बीवी पर यह है कि अगर शौहर को कहीं ज़ख़म हो जाए, कहीं ज़ख़म लाहिक हो जाए शौहर को, और बीवी अगर उस ज़ख़म को चाटती है फिर भी वो अपने शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। अंदाज़ा लगाइए कि शौहर के हुकूक़ बीवी पर कितने हैं और कितना ज़्यादा हक़ है कि शौहर को अगर ज़ख्मी लाहिक हो जाए, कहीं ज़ख़म हो जाए और बीवी उसको अपनी ज़ुबान से चाटती है शौहर को राहत पहुँचाने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी वो बीवी अपने शौहर के हक़ को अदा नहीं कर सकती। बीवी को चाहिए कि शौहर के हुकूक़ को अदा करें। अगर वो शौहर के हुकूक़ को अदा करेंगी तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। चुनांचे सहीहुल जामे अस्सगीर हदीस नंबर 660 के अंदर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिहा शिअति। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और माह रमज़ान का भी रोज़ा रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और इसके साथ साथ अपने शौहर की इताअत भी करे, अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी भी करे, शौहर के हुकूक़ को अदा करे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ उनसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो शौहर की इताअत करने में, शौहर के हुकूक़ अदा करने में औरतों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बशारत है और जन्नत की बशारत। शौहर के हुकूक़ जो बीवियों पर हैं उनमें से सबसे पहला और बुनियादी और बड़ा हक़ यह है कि बीवी हक़ ज़ौजियत को अदा करे। बीवी, शौहर ने जो उससे शादी की है और अपनी ज़ौजियत में जो अपनी बीवी को रखा है, बीवी को चाहिए कि हक़ ज़ौजियत को अदा करे।
और हक़ ज़ौजियत का मतलब यह है कि एक इंसान जब शादी करता है तो शादी करने के पीछे जहाँ दूसरे बहुत सारे मकासद होते हैं, वहीं पर बुनियादी और अहम मकसद ये होता है कि उसकी अपनी ख्वाहिश की वो तकमील करे, जिनसी ख्वाहिश की तकमील करे। यह है हक़ ज़ौजियत। इस हक़ ज़ौजियत को अदा करने के मामले में ख़वातीन को चाहिए, औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए कि उसमें कोताही ना करें। और जब जब शौहर अपनी बीवी की ज़रूरत महसूस करे और हमबिस्तरी के लिए उसको बुलाए, तो खातून को चाहिए, बीवी को चाहिए कि फ़ौरन शौहर की इताअत करे और शौहर के पास चली जाए, चाहे वो किसी काम में मशगूल क्यों ना हो, वो काम को छोड़ करके शौहर का जो हक़ ज़ौजियत है उसको अदा करे और शौहर की बात को माने। चुनांचे एक हदीस है, जिस हदीस को के रावी हज़रत तल्क़ इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान फरमाते हैं कि प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदर रजुलु दआ ज़ौजतहु लिहाजतिही फलितअति बिही व इन कानत अला तन्नूर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी ज़रूरत से बुलाए, यानी हम बिस्तरी के लिए बुलाए, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए बुलाए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलितअतिही, बीवी को चाहिए, औरत को चाहिए कि फ़ौरन वो शौहर के पास चला जाए और शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे। वह इन कानत अला तन्नूर, खा वो तन्नूर और चूल्हे में क्यों ना हो, खा वो शौहर के लिए खाना क्यों ना पका रही हो, वो सारा काम काज को कैंसिल करके शौहर के पास वो चला जाए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। इस हदीस को इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा हदीस नंबर 1202 के अंदर जिक्र किया है। और अगर शौहर बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए बुलाता है, और बीवी अगर नहीं जाती है तो उसके लिए बड़ी वईदें आई हुई हैं। और अगर रात को ये यानी रात तक फरिश्ते उन पर लानत भेजते रहते हैं। चुनांचे एक हदीस है सही बुखारी की, और ये हदीस 5193 की हदीस है सही बुखारी की। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर की तरफ बुलाए हम बिस्तरी करने के लिए, और वो आने से इनकार कर दे, बीवी शौहर के पास जाने से इनकार कर दे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रात भर सुबह तक फरिश्ते उस खातून पर, उस बीवी पर लानत करते रहते हैं। सुबह तक रात भर फरिश्ते जिस खातून पर लानत करे, बद्दुआ करे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी बेमज़ा हो जाएगी। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि जब उनका शौहर उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए बुलाएं, हम बिस्तरी के लिए बुलाएं, तो उसमें वो पसोपेश ना करें, उसमें जो है वो कोताही ना करें। और एक हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 1436 है। उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई आदमी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, हम बिस्तरी के लिए बुलाए, और बीवी शौहर के पास जाने से इनकार कर दे, तो आसमान में जो ज़ात है यानी अल्लाह तबारक व तआला, वो उस वक्त तक उस बीवी से, खातून से नाराज़ रहता है जब तक कि शौहर उससे राज़ी ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाइए हक़ ज़ौजियत को अदा करने में बीवियों के लिए कितनी ताकीद आई हुई है, और इस मामले को हमारी शरीयत ने कितनी अहमियत दिया है। एक हदीस में जो सही इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1533 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि शौहर अगर अपनी बीवी को, औरत को बुलाए हम बिस्तरी के लिए, और वो सवारी पर सवार हो, तब भी वो इनकार ना करे, शौहर के पास चला आए।
अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों, हक़ ज़ौजियत के मामले में जो शौहर के हुकूक बीवी पर हैं, इस हक़ को अदा करने में बीवी को कितनी ताकीद की गई है और इसको कितनी अहमियत हासिल है। शौहर की इताअत व फरमाबरदारी जो बीवी करेगी वो शौहर की बरतरी को तस्लीम करते हुए करेगी। बीवी को चाहिए कि वो ये जहन बना ले, वो इसको जहन में बैठा ले कि शौहर का मकाम बीवी से ज़्यादा है, शौहर को बीवी के मुकाबले में बरतरी हासिल है, फौकियत हासिल है, ऊंचा मकाम हासिल है। शौहर की बरतरी को तस्लीम करते हुए बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों की जो है इताअत करे, फरमाबरदारी करे, समोताअत से काम ले। सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों का हाकिम है, औरतों का पर हाकिम है। मर्दों को औरतों पर हाकिमियत का दर्जा हासिल है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे को फजीलत देता है। बाज़ इंसान को बाज़ इंसान पर फजीलत अल्लाह ताला देता है और शौहरों को बीवियों पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, और इसलिए कि शौहर अपना माल बीवी पर खर्च करता है, बीवी के नानो नफ़क़ा की जिम्मेदारी अदा करता है, लिबास है, पोशाक है और इराजो मुआलजा है, सारी ज़रूरियात पर शौहर अपनी बीवी के लिए खर्च करता है। इसलिए शौहर का मकाम बीवी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। और सूरह बकरा आयत नंबर 228 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, औरतों पर मर्दों को बरतरी हासिल है, दर्जात हासिल है। शौहर बीवी के मुकाबले में शौहर को कितना ऊंचा मकाम हासिल है, एक हदीस से अंदाज़ा लगाइए। हदीस सुनन तिरमिज़ी की है, हदीस नंबर 1159 है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को किसी का सजदा करने का मैं हुक्म देता, यानी गैरुल्लाह को सजदा करना अगर जायज़ होता, लअमरतुल मरअत अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, तो मैं बीवी को, औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। कितना ऊंचा मकाम है, अंदाज़ा लगाइए भाई। शौहर अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत में जब कबूल कर लेता है तो उसकी सारी जिम्मेदारियों को भी कबूल करता है और सारी जिम्मेदारी को अदा करता है। उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता है, इलाजो मुआलजा का इंतज़ाम करता है, लिबास पोशाक का इंतज़ाम करता है और घर का इंतज़ाम करता है, दिगर चीज़ों का इंतज़ाम करता है। ये सारे अखराजात शौहर बर्दाश्त करते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ शौहर अदा करता है। और बीवी पर शौहर का ये इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी शौहर अदा कर रहा है अपने बीवी के ताल्लुक से कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैरुल्लाह को सजदा करना अगर जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि तुम अपने शौहरों को इजाज़त सजदा करो, क्योंकि शौहर तुम्हारी परवरिश कर रहा है, तुम्हारी देख रेख कर रहा है और जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये शौहर के मरहून मिन्नत है। अगर कोई औरत, कोई बीवी शौहर की नाफरमानी करती है और शौहर के बात को नहीं मानती है और शौहर के ख़िलाफ़ वो करती है, तो ऐसी खातून, ऐसी बीवी के लिए जो है वईद आई हुई है। और ऐसी औरतें जब नमाज़ पढ़ेंगी तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। जो बीवियाँ शौहरों की नाफरमानी करती हैं, ऐसी बीवियों की इबादतें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती हैं, उनकी नमाज़ें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है। चुनांचे सहीहुत तरगीब हदीस नंबर 1933 के अंदर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। वह हदीस ये है कि कोई खातून आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई
आप अलैहिस्सलाम ने उस खातून से पूछा क्या तुम शादीशुदा हो? उसने कहा कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तुम शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करती हो? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करती हूँ हत्तल इम्कान, और मैं शौहर को नाराज़ नहीं करती हूँ, उनकी हर बात को मैं मानती हूँ। हाँ, जो शौहर की इताअत जिस मामले में मेरे बस से बाहर है, जो मेरी ताकत में नहीं है, बस वही मैं उसी काम को मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी शौहर की इताअत व फरमाबरदारी मैं करती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या शौहर तुमसे खुश है? उसके बाद आपने फरमाया फ़इन्नहु जन्नतुकी व नारुकी। सुनो ऐ बीवियों, सुनो, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर तुम शौहर की इताअत करोगी, शौहर को खुश रखोगी, शौहर के हुकूक को अदा करोगी, तो ये शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यानी ये शौहर की इताअत जन्नत में दाखिल होने का सबब होगी। और अगर खातून और बीबियाँ शौहर को नाराज़ रखती हैं, शौहर उनसे नाराज़ है, इताअत व फरमाबरदारी नहीं करती हैं, तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसी औरतों के लिए शौहर जहन्नम का सबब है। अल्लाहु अकबर। इस सिलसिले का और एक हदीस में बयान करके ज़िक्र करके अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। हदीस इस तरीक़े से है, इत्नानि ला तुजाविज़ु सलातुहुमा रुऊसहुमा अब्दुन अबिक़ा मिन मवालिही हत्ता यरजिअ व इमरातुन असद ज़ौजहा हत्ता तरजिअ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो तरह के लोग ऐसे हैं कि उनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं गुजरती है, यानी उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला ऐसे दो आदमियों की नमाज को कबूल नहीं फरमाता है। नंबर एक, अब्दुन अबिक़ा मिन मवालिही हत्ता यरजिअ, वो गुलाम जो अपने मालिकों से, आकाओं से भाग जाए तो अल्लाह ताला ऐसे ग़ुलामों की नमाज को कबूल नहीं करता है जब तक कि वो ग़ुलाम फिर अपने आका और अपने मालिक के पास वापस लौट करके ना आए। और दूसरी किस्म व मुराअतुल असद ज़ौजहा हत्ता तरजिअ, वह औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, वह औरत जिसने अपने शौहर के हुकूक को अदा नहीं किया, वह औरत जो अपने शौहर को नाराज़ रखती है, अल्लाह ताला उसकी भी नमाज को कबूल नहीं फरमाता है। जब नमाज नहीं कबूल फरमाता है तो दिगर इबादतें तो बरदर्जे औला कबूल नहीं होंगी। ये उस वक्त तक है जब तक कि औरत अपने शौहर को खुश ना कर ले और शौहर उस औरत से खुश ना हो जाए। मेरे मोहतरम सामीन, इन जो आयात और हदीसें मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं, इससे वाज़ेह तौर पर बात साबित हो गई और आप समझ चुके होंगे कि बीवियों के हुकूक, शौहर के हुकूक बीवियों पर हैं। उसमें से पहला हक़ ज़ौजियत है, और हक़ ज़ौजियत के मामले में कोई समझौता हमारी शरीयत में नहीं रखा गया है, और इस सिलसिले में औरतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए, ख़वातीन को चाहिए कि शौहर का जो हक़ ज़ौजियत है उसके अदा करने में कोताही ना करें, इस सिलसिले में तसाहुली ना करें, और इस सिलसिले में नाफरमानी से काम ना लें, इनकार से काम ना लें, बल्कि जो हक़ ज़ौजियत है उसको बिला चूँ चिरा वो अदा करें। अगर वो अदा करती हैं तो अल्लाह के यहाँ उनका ऊँचा मकाम होगा, जन्नत में उनको जगह मिलेगी। और अगर बीवियाँ शौहर के हक़ ज़ौजियत को अदा नहीं करती हैं तो ऐसी बीवियों पर, ऐसी औरतों पर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से गज़ब नाजिल होता है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ होता है जब तक कि शौहर बीवी से खुश ना हो जाए। बड़ा संगीन मामला है। बीवियों के हुकूक शौहर पर और काफ़ी ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह तरतीबवार हफ्तावारी इस प्रोग्राम में आपके सामने उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।